नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एक सरकारी पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन भोगी है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 10 मार्च 2026 को 35वीं एससीओबीए बैठक हुई है, यानी स्थायी समिति स्वैच्छिक संगठनों की हुई है, जो पेंशनर्स के हितों के लिए काम किया करती है। इस बैठक में 2 बेहद ही इंपॉर्टेंट नए मुद्दों को उठाया गया। पहला, स्पर्श और संपन्न पेंशनरों के लिए एक डेडिकेटेड सपोर्ट सेंटर्स की यहाँ पर मांग उठाई गई है। और नंबर दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर संपन्न के तहत फैमिली पेंशन में सीसीए की ओर से हो रही देरी की बात कही गई है। तो चलिए बिना समय गवाए इन दोनों मुद्दों को हम यहाँ पर आप विस्तार से समझते हैं। मेरे दोस्तों, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर समझ लेते हैं। एससीओबीए क्या होता है, यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज है। यह डीओपी एंड पीडब्ल्यू यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के अंतर्गत ये काम किया करती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम है पेंशनरों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उनका समाधान निकालना। 35वीं एससीओबीए बैठक 10 मार्च 2026 को नई दिल्ली के केजी मार्ग में ये हुई थी, जिसकी अध्यक्षता माननीय अमोस पीपी यानी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल इनके द्वारा की गई थी। और इस बैठक के जो लेटर है, जो यहाँ का जो पत्र है, वो पत्र यहाँ पर 4 मई 2026 के द्वारा जारी किया गया है। और अब बात यहाँ पर करते हैं एजेंडे की। जो सब्जेक्ट इसका था, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन और स्पर्श और संपन्न पेंशनरों के लिए डेडिकेटेड सर्विस सेंटर्स या डेडिकेटेड ऑफिशियल्स की व्यवस्था करना। और यह मुद्दा टेलीकम्युनिकेशंस विभाग से संबंधित था। और अब समस्या क्या है मेरे दोस्तों? स्पर्श और संपन्न ये दोनों पेंशन मैनेजमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सभी लोग जानते हैं पेंशन प्रोसेस होती है। इन प्लेटफॉर्म्स पर आने के बाद बहुत से पेंशनर्स को, जिनमें ज्यादातर यहाँ पर बुजुर्ग होया करते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, लॉगिन इशू की बात हो रही है, पेंशन डिस्क्रिपेंसीज जैसी दिक्कतें आ रही हैं। और जब वे मदद के लिए किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो कोई यहाँ पर डेडिकेटेड हेल्प डेस्क नहीं हुआ करता है और कोई फिक्स्ड पॉइंट कांटेक्ट यहाँ पर नहीं हो पाता है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशंस को भी विभाग के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता है। इसलिए एससीओबीए ने इस मांग को उठाया है और हर जिले या हर सर्किल में एक डेडिकेटेड ऑफिशियल नियुक्त हो और जो स्पर्श और संपन्न की क्वेरीज को हैंडल कर सके। पीडब्ल्यूए यानी कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ रेगुलर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स में होने चाहिए। 35वीं एससीओबीए की बैठक में आखिर क्या हुआ मेरे दोस्तों, यह सुनकर आपको जरूर दुख होगा, लेकिन यह सच है मेरे दोस्तों। बैठक के पत्र में साफ लिखा है, द डिपार्टमेंट हैजंट सबमिटेड इट्स रिप्लाई इन दिस रिगार्ड, यानी कि टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने इस मुद्दे पर अपना जवाब ही नहीं दिया। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को अभी भी अपना जवाब देना बाकी। ये एक्शन है, यह पेंशनरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जब एससीओबीए जैसी उच्च स्तरीय समिति में ये मुद्दा उठाया जाए और विभाग जवाब तक न दे, तो पेंशनरों को यहाँ पर जस्टिस कैसे मिलेगा? संपन्न के अंतर्गत फैमिली पेंशन के भुगतान में देरी हो रही है। सीसीए द्वारा 1 महीने की समय सीमा का पालन नहीं न करना। पहले समझते कि सीसीए आखिर क्या भला है? सीसीए यानी कि कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशंस अकाउंट्स होता है। यह टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंडर काम किया करता है और संपन्न पोर्टल पर पेंशन से जुड़े फाइनेंशियल मैटर्स को प्रोसेस किया करता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? जब किसी सरकारी कर्मचारी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को फैमिली पेंशन का राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। सरकारी नियमों के अनुसार फैमिली पेंशन 1 महीने के अंदर शुरू हो जानी चाहिए, सब जानते हैं। लेकिन संपन्न पोर्टल के अंतर्गत जो टेलीकॉम पेंशनर्स के लिए यहाँ पर है, वो सीसीए यह 1 महीने की डेडलाइन तक फॉलो नहीं कर पा रहे और नतीजा, परिवार महीनों तक बिना पेंशन के रह जाता है। और विधवाएं, बुजुर्ग माता पिता जो होते हैं, सबसे यहाँ पर वनरेबल लोग होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस सकते हैं या फंस जाते हैं। और संपन्न पोर्टल पर केसेस पेंडिंग रह जाते हैं और कोई फॉलो अप भी नहीं हो पाता है। यह मुद्दा एससीओबीए में क्यों उठाया गया आखिर? क्योंकि यह सिर्फ 1-2 केसेस की बात नहीं मेरे दोस्तों, यह सिस्टमेटिक फेलियर है। सीसीएस को संपन्न पर केसेस प्रोसेस करने में ट्रेनिंग की यहाँ पर कमी आ रही है, डेडिकेटेड मैन पावर नहीं है और अकाउंटेबिलिटी का बहुत ही ज्यादा अभाव है। और इस मुद्दे पर एससीओबीए में जो डिस्कशन हुई है, उसके यहाँ पर जो पॉइंट्स है मैं बताता हूं आपको। महीने की समय सीमा जो डीओपीपीडब्ल्यू के नियमों में यहाँ पर स्पष्ट है, उसका पालन यहाँ पर कंपलसरी किया जाए। और सीसीए ऑफिसर्स में संपन्न के लिए डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर्स के यहाँ पर नियुक्ति होनी चाहिए। और पेंडिंग फैमिली पेंशन केसेस की यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए एक रियल टाइम यहाँ पर डैशबोर्ड भी बनना चाहिए।
और डिले के लिए यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। संबंधित सीसीए अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाए। दोस्तों ये दोनों मुद्दे अभी एक्शन पेंडिंग की यहाँ पर सिचुएशन में है। एजेंडा पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट को अपना रिप्लाई भी देना है और एजेंडा पर फैमिली पेंशन डिलेज को लेकर कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाने होंगे। 35वीं एससीओबी बैठक के बाद डीओपी एंड पीएडब्ल्यू ने 4 मई 2026 को ये जारी किया पत्र को और अब देखना यह है कि संबंधित विभाग कब और आखिर क्या कदम उठाते हैं। हम आपसे यहाँ पर अपील करना चाहते हैं कि अगर आप या आपके जानने वाले जो भी संपन्न या एक्सपर्ट पेंशन है वहां से पेंशन आती है आपकी और किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो अपनी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से आपको जरूर संपर्क करना चाहिए। आरटीआई का उपयोग आप कर सकते हैं, अपने केसेस के स्टेटस को जान सकते हैं आप और सीपीजीआरएम पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज करना है। मेरे दोस्तों यह था आज का रिपोर्ट 35वां एससीओबीए बैठक के 2 नए और बेहद इंपॉर्टेंट एजेंडे हैं और अगर जानकारी अगर आप काम आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खासकर उन पेंशनरों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है और सब्सक्राइब करना ना भूलें यार प्लीज चैनल को, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि ऐसी हर जरूरी अपडेट जो होती है सबसे पहले आप पा सकें। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।